हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम टॉप 7 मोस्ट पॉपुलर गवर्नमेंट एग्जाम फॉर इंजीनियर। सो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए वीडियो को स्टार्ट। एंड हर एक बीटेक के बच्चे को गेट का जरूर पता होता है। सो गेट का पर्पस क्या है? रिक्रूटमेंट इनटू पीएसयूज का भी आपको पता होता है। एंड लाइक आईओसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, बेल, ईटीसी, मैनी मोर। एंड यू कैन डू हायर स्टडीज थ्रू गेट, लाइक एमटेक, पीएचडी भी आप कर सकते हैं गेट के थ्रू। सो बात करें एलिजिबिलिटी, इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपकी, या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट होनी चाहिए अगर आपने गेट में बैठना है। मीन्स कहने का मतलब सिंपल सा है, आप थर्ड ईयर में भी गेट में अपीयर कर सकते हैं और फोर्थ ईयर में, और पास आउट होके तो कर ही सकते हैं। जॉब रोल्स की बात करें, इंजीनियर इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज, लाइक रिसर्च पोजीशंस एंड टेक्निकल रोल्स। फील्ड की बात करें, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन। मींस कहने का सिंपल सा मतलब है, आप किसी भी ब्रांच के बच्चे को गेट में अपीयर कर सकते हो। सो बात करें एग्जाम हाइलाइट्स, ऑनलाइन होता है, फोकस ऑन टेक्निकल नॉलेज, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। और आपका जो गेट का स्कोर होता है वो मैक्सिमम पीएसयूज में वैलिड होता है। सो मूव करें नेक्स्ट वन, आईईएस, ईएससी, इंजीनियरिंग सर्विसेज, लाइक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। आपने नाम तो सुना ही होगा। लाइक एक तरफ आईएएस होता है, आईपीएस होता है, उधर आईईएस होता है, इधर समझ रहे हो। तो कंडक्टिंग बाय यूपीएससी, पर्पस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्निकल जॉब्स एंड रेलवे, सीपीडब्ल्यूडी, बीआरओ एंड डिफेंस सर्विसेज, ईटीसी। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी बीटेक, फील्ड होती है आपकी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। मींस इन ब्रांच के बच्चे इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। समझ रहे हो। सो मूव करें नेक्स्ट वन, एग्जाम हाइलाइट्स, 3 स्टेज, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, जैसे आपका यूपीएससी होता है आईएएस के लिए। एंड जो पक्ष मिलते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं आपके एक आईएएस ऑफिसर से, बस आपका जॉब रोल थोड़ा डिफरेंट होता है, यहाँ पे टेक्निकल होता है। सो मूव करें नेक्स्ट वन, एसएससी लाइक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर। सो बात करें पर्पस के, रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर इंजीनियर इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस एंड सीडब्ल्यूसी। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी डिप्लोमा या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग, फील्ड सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। एग्जाम 2 स्टेज में होता है, आपका फर्स्ट पेपर होता है ऑब्जेक्टिव, सेकंड डिस्क्रिप्टिव, फोकस ऑन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स एंड जनरल नॉलेज। आई थिंक इतना आपको समझ आ रहा होगा। सो मूव करें नेक्स्ट वन, ISRO scientist engineer exam conducted by Indian Space Research Organization, means ISRO. Purpose of the recruitment of engineer for scientific and technical roles. So move करें next one, eligibility होनी चाहिए आपकी BTech plus 60%, 65% marks. Field होनी चाहिए आपकी electronics, mechanical, computer science या फिर electrical. Exam highlights की अगर हम बात करें, written test followed by an interview, आपका interview भी होता है और written test भी होता है. And next thing आपकी technical exam with a focus on core engineering subjects. So move करें next one, DRDO scientist engineer exam. Purpose obviously recruitment of scientist and engineer for defense research role conducted by Defense Research and Development Organization, means DRDO. Eligibility की बात करें, BA, BTech एंड ग्रेजुएट होनी चाहिए आप, ऑफ्टन गेट स्कोर आर एक्सेप्टेड। सो मूव करें नेक्स्ट वन, फील्ड आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस। एग्जाम हाइलाइट्स की बात करें, सिलेक्शन थ्रू गेट और डीआरडीओ ऑन रिटन टेस्ट। रोल्स इन्वॉल्व वर्किंग ऑन कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज। एक डीआरडीओ का मेन पर्पस डिफेंस के टुवर्ड ही है, डिफेंस में ही नहीं, लाइक आर&डीज करना। समझ रहे हो। सो मूव करें नेक्स्ट वन, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज conducted by respective state public service commission like UPPSC, MPPSC, etc. So I think इतना आपको समझ आ रहा होगा। So move to next one, of engineer for technical roles in state department like PWD, irrigation, etc. Eligibility obviously इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होनी चाहिए आप, बीटेक होनी चाहिए आपकी। फील्ड वेरीज बाय स्टेट बट जनरली इंक्लूडेड सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। जो आपकी ब्रांच है वो वेरी कर सकती है अलग अलग स्टेट के लिए, बट जनरली आपके सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कंसिडरेबल होती है। एग्जाम हाइलाइट्स की बात करें, स्टेट लेवल एग्जाम विद सिलेबस फोकस्ड ऑन कोर इंजीनियरिंग एंड स्टेट स्पेसिफिक जनरल नॉलेज। आई थिंक आपको इतना समझ आ रहा होगा। सो मूव करें नेक्स्ट वन, हमारा जो लास्ट है, NIELIT साइंटिस्ट बी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें पर्पस की, तो रिक्रूटमेंट ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रोल्स इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एलिजिबिलिटी ऑब्वियसली आपकी बीए, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी। फील्ड में जैसे कि मैंने बताया, आईटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस। और एग्जाम रिटन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू, यहाँ पे भी आपका इंटरव्यू हो रहा था। एंड फोकस ऑन आईटी सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आई थिंक आपको इतना समझ आ रहा होगा। सो मूव टू नेक्स्ट वन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।